नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि एक पढ़ा लिखा मॉडर्न देश एक क्रूर तानाशाही के जाल में कैसे फंस सकता है? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर यही समझने वाले हैं कि आखिर जर्मनी में नात्सीवाद और हिटलर का उदय हुआ कैसे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात एक पूरे देश की तकदीर को पलट सकते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमारा सफर शुरू होगा पहले विश्व युद्ध से और हम देखेंगे कि कैसे हार के बाद जर्मनी में एक नया लोकतंत्र, एक नया गणराज्य बना। फिर हम बात करेंगे वर्साई की उस संधि की जिसने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। और फिर जानेंगे कि कैसे उसी गुस्से और आर्थिक तंगी की आग में हिटलर और नात्सीवाद का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू कहां से होती है? बात है पहले विश्व युद्ध की, जो 1914 से 1918 तक चला। एक तरफ था जर्मनी और उसका साथी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। जब 1918 में जर्मनी ये जंग हार गया तो सिर्फ लड़ाई खत्म नहीं हुई, वहां के सम्राट का राज भी खत्म हो गया। मतलब राजा का सिस्टम खत्म और एक नए सिस्टम को बनाने की कोशिश हुई। वाइमर नाम के एक शहर में नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई और वहीं से जन्म हुआ वाइमर गणराज्य का। ये जर्मनी का पहला लोकतांत्रिक प्रयोग था। पर इस नए नवेले लोकतंत्र के सामने पहली ही चुनौती एक पहाड़ जैसी थी, और वो थी वर्साई की संधि। कहने को तो ये एक शांति समझौता था, पर जर्मनी के लोगों के लिए ये हार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। इसे एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा गया। जरा इन शर्तों पर एक नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाली हैं। सबसे पहले तो युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी गई। फिर उसकी सेना को लगभग खत्म ही कर दिया गया। उसके सारे उपनिवेश, मतलब कॉलोनियां, छीन ली गई। इतना ही नहीं, उसकी 10% आबादी, 13% जमीन और तो और 75% लोहे और 26% कोयले के भंडार भी ले लिए गए। इन शर्तों ने जर्मनी को हर तरह से तोड़कर रख दिया था। और जैसे इतना काफी नहीं था, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया गया। जरा सोचिए, एक देश जो पहले ही जंग हार चुका है, टूट चुका है, उस पर इतना बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया गया। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो आगे चलकर बहुत बड़ी आग लगाने वाली थी। और यहीं से जर्मनी के इतिहास का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है, संकट काल। युद्ध का कर्ज और ऊपर से वर्साई का जुर्माना, इन दोनों ने मिलकर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया था। हालात इतने बिगड़ने वाले थे कि पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाने वाला था। तो जब जर्मनी ये सारा कर्ज चुका नहीं पाया तो सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने बस पैसे छापना शुरू कर दिया, अंधाधुंध। इससे एक ऐसी हालत पैदा हुई जिसे हम कहते हैं अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं और पैसे की कीमत गिरकर मिट्टी के बराबर हो जाती। आप जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। 1923 में अप्रैल के महीने में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत थी 24,000 मार्क, ठीक है। लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद दिसंबर आते आते ये कीमत हो गई 9 करोड़ 88 लाख मार्क से भी ज्यादा। आप कल्पना कर सकते हैं, कुछ ही महीनों में लोगों की जिंदगी भर की बचत जीरो हो गई। हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेले में नोट भरकर ले जाने पड़ रहे थे। पैसा इतना बेकार हो चुका था कि बच्चे नोटों की गड्डियों से खेल रहे थे, जैसे वो कोई खिलौना हो। इस अति मुद्रास्फीति ने आम आदमी की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। जर्मनी किसी तरह इस संकट से उभरने की कोशिश कर ही रहा था कि 1929 में अमेरिका में आ गई महामंदी। इसका असर तो पूरी दुनिया भर पड़ा, लेकिन जर्मनी पर यह कहर बनकर टूटी। अमेरिका से जो मदद मिल रही थी वो बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद होने लगी और 1932 तक तो 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। सड़कों पर सिर्फ हताशा और लाचारी का माहौल था, और यही वो माहौल था जिसका कोई फायदा उठाने वाला था। और इसी निराशा और लाचारी के माहौल से उभरा एडोल्फ हिटलर और उसकी नात्सी पार्टी। उसने लोगों को वही दिखाया जो वो देखना चाहते थे, एक बेहतर भविष्य का सपना, एक मजबूत जर्मनी का वादा। हिटलर ने बहुत चालाकी से अपनी राजनैतिक जमीन तैयार की। 1919 में उसने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन की, फिर धीरे धीरे उस पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और उसका नाम बदलकर नात्सी पार्टी रख दिया। और फिर आर्थिक संकट के दौरान उसने प्रोपेगेंडा का जबरदस्त इस्तेमाल करके इसे एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल दिया। हिटलर के वादे बहुत सीधे और असरदार थे। उसने लोगों की दुखती रग पर हाथ रखा,
उसने वादा किया एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का, वर्साई संधि के अपमान को मिटाने का और सबसे जरूरी हर किसी को रोजगार देने का। एक निराश और हताश जनता के लिए ये शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। नाज़ियों की राजनीति सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त दिखावे पर भी टिकी थी। बहुत बड़ी बड़ी रैलियां, स्वास्तिक वाले लाल झंडे, एक खास तरह का सैल्यूट और हिटलर के जोशीले भाषण, ये सब एक शो की तरह था। इसका मकसद था लोगों को ये महसूस कराना कि वो एक बड़े और शक्तिशाली आंदोलन का हिस्सा हैं और हिटलर ही वो मसीहा है जो जर्मनी को इस संकट से बाहर निकालेगा। और अब कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। हिटलर सत्ता में आया तो लोकतंत्र के रास्ते से ही था, लेकिन चांसलर बनते ही उसका पहला काम था लोकतंत्र को ही जड़ से खत्म करना। चलिए देखते हैं कि कैसे उसने चांसलर से तानाशाह तक का सफर तय किया। और ये सब कुछ बिजली की तेजी से हुआ। 30 जनवरी 1933 को हिटलर चांसलर बना। सिर्फ एक महीने बाद जर्मनी की संसद में एक रहस्यमयी आग लगी। नाज़ियों ने इसका बहाना बनाकर लोगों के सारे नागरिक अधिकार छीन लिए। और फिर 3 मार्च को पास हुआ इनेबलिंग एक्ट। ये वो कानून था जिसने संसद को ही खत्म कर दिया और हिटलर को सारी शक्तियां देकर जर्मनी को एक तानाशाही देश में बदल दिया। बस इस कानून के बाद खेल खत्म। नाज़ी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी अब एक पार्टी वाला देश बन चुका था। विरोध की कोई आवाज बाकी नहीं बची थी। अब जब देश पर पूरा कंट्रोल हो गया तो नाज़ियों ने समाज की बुनियाद पर, मतलब लोगों की सोच पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले निशाना बनाया देश के भविष्य यानी युवाओं को और परिवार की धुरी यानी महिलाओं को। नाज़ियों के लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थे, वो दिमाग पर कब्जा करने का हथियार थे। जर्मन बच्चों के दिमाग में नाज़ी विचारधारा भरी जाती थी। स्कूलों को साफ किया गया, जिसका भयानक मतलब था कि यहूदी, जिप्सी या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, जिन्हें नाज़ी अवांछनीय मानते थे, स्कूलों से बाहर निकाल फेंकना। यहीं से समाज में नफरत का जहर घोलने की शुरुआत। नाज़ी जर्मनी में महिलाओं की पहचान को सिर्फ एक भूमिका में कैद कर दिया गया, एक अच्छी मां बनना और शुद्ध नस्ल वाले आर्य बच्चों को जन्म देना। जो महिलाएं नाज़ियों के हिसाब से सही बच्चे पैदा करती, उन्हें मेडल और इनाम दिए जाते, लेकिन जो गलत बच्चों को जन्म देती, उन्हें सजा दी जाती और समाज में बेइज्जत किया जाता। ये महिलाओं को इंसान से ज्यादा बच्चे पैदा करने की मशीन समझने जैसा। और हिटलर की ये नफरत और पूरी दुनिया पर राज करने की भूख आखिरकार दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देती है। ये वही युद्ध था जो करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना और जिसका अंत 1945 में हिटलर की हार के साथ हुआ। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक आधुनिक और पढ़ा लिखा देश आखिर एक क्रूर तानाशाही में कैसे बदल गया? जर्मनी की कहानी हमें एक चेतावनी देती है कि कैसे आर्थिक संकट, राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की भावना और एक करिश्माई नेता का जहरीला प्रोपेगेंडा मिलकर लोकतंत्र को खत्म कर सकते हैं। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।